तो अगले स्टेप पे जाते हैं, व्हाट आर पर्सनैलिटी ट्रेट्स? राइट। सो पर्सनालिटी ट्रेट्स और या हम टाइप्स की जब हम बात करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ट्रेट्स के साथ साथ हम उसको जब कंबाइन करते हैं वो टाइप्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ट्रेट्स मैंने जैसे बताया इंडिविजुअल, हम क्वालिटीज़ की जब बात करते हैं इंडिविजुअल के, और कहीं ना कहीं वी आर बॉर्न विद दोज थिंग्स। और जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशंस हैं, और अलग अलग जो भी रिसर्चर्स हैं उन्होंने प्रूव किया है। तो आई विल टेल यू, सबसे पहले जो इजी है, आप सब अपने गूगल पे टाइप कर और अपना पर्सनालिटी चेक काफी इजीली कर सकते हैं। सो बिग 5 पर्सनालिटी टेस्ट काफी यूज में है आजकल, बिकॉज इट्स अगेन इजीली अवेलेबल एंड फ्रीली यू कैन डाउनलोड एंड जस्ट अंडरस्टैंड योर पर्सनालिटी टाइप्स। सो इसके हिसाब से हमारी जो पर्सनालिटी के टाइप्स हैं, तो हमारे पास एक एक्सट्रोवर्जन पर्सनालिटी होती है, काफी हमने सुना है इसके बारे में। एक्सट्रोवर्जन वो लोग होते हैं जो काफी सोशेबल होते हैं, टॉकेटिव होते हैं और कहीं ना कहीं असर्टिव होते हैं। फिर एक एग्रीएबलनेस पर्सनालिटी ट्रेट होता है, जिसको हम बोलते हैं गुड नेचर्ड पीपल, जो बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं और ट्रस्टिंग होते हैं। जैसे फ्रेंड्स में काफी देखा गया है, बहुत अच्छे कोलीग्स होते हैं, हम देखते हैं कि यस मीन्स यस, और मे बी दे ट्राई टू एग्री वेरी इजीली विद ईच अदर ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। और फिर एक हमारा इंपॉर्टेंट ट्रेट है कॉन्शियसनेस, जिसमें हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, डिपेंडेबल होते हैं हम एक दूसरे पे, और बहुत ही हाइजीनिकली काम करते हैं। आप अगर बैग भी किसी को ओपन करके देखो, अगर आप अभी मेरा ऑफिस बैग देखो तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा कॉन्शियस लेवल कितना है। ऑर्गेनाइज चीजें रखती हूँ या बहुत ही हेफाजत बैनर में मेसी होता है। तो जस्ट गिव अ वन ग्लिम्स ऑफ योर पर्सनालिटी, हाउ यू आर। फिर आप मेरे ऑफिस टेबल को देख लीजिए और मेरे घर के रूम को देख लीजिए, तो सब क्लियर हो जाता है कि मेरा टाइप ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट कैसा होगा। फिर हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी होती है कि वेदर वी आर काम, हम बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस हैं, टेंस्ड हैं, इनसिक्योर कितना रहते हैं। तो हाई इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब कि हम अपनी इमोशंस को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, हम किसी भी क्राइसिस सिचुएशन में अच्छे से डील कर सकते हैं। और एक लास्ट ट्रेट इस बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट का होता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कि हम कितने ओपन हैं, इमेजिनेटिव हैं, कितने क्रिएटिव हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पांचों ट्रेट्स हैं, इसके जो भी रिजल्ट्स आते हैं, अगर आप हाई ऑन एक्सट्रोवर्जन है, आपका एग्रीएबलनेस भी है, तो आप सोशल भी हो, और लेकिन सोशल पार्टीज में जाकर आप यस यस भी बहुत करते हो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये कॉम्बिनेशन जो रहता है हमारी पर्सनालिटी का, कई बार डाइसी हो जाता है। तो इन पूरे कॉम्बिनेशंस को, पांचों के जो स्कोर्स आते हैं मेरी पर्सनालिटी के, डिफाइन करते हैं कि मेरा पर्सनालिटी टाइप क्या बना। तो कहीं ना कहीं ये टाइप्स है जो हम इंक्लूड करते हैं। लेकिन आजकल बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्पेशली जब मैं अभी हम स्टूडेंट्स के साथ में बहुत रिलेटेड है, तो स्टूडेंट्स के लिए वो अपने करियर, कुछ किस करियर में उनको जाना चाहिए, इंटेलिजेंस स्किल्स तो है ही हैं, आपके एप्टीट्यूड स्किल्स भी हैं, लेकिन आजकल पर्सनालिटी स्किल्स भी आ गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी, वेदर दैट करियर दैट यू वांट टू गो इन इज सुटेबल और नॉट, क्या वो ठीक रहेगा आपके लिए या नहीं रहेगा। तो ऐसे ये मायर ब्रिग्स पर्सनालिटी इंडिकेटर है, ये भी ऑनलाइन अवेलेबल है। ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज हमारे ट्रेट्स को एक्सप्लेन करता है और हमारी पर्सनालिटी टाइप को एक्सप्लेन करता है कि आप एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, आपकी जजिंग कैपेसिटी कैसी है, आप कैसे सूटेबल हैं, आप कितने सेंसिटिव हैं, आपका थॉट प्रोसेस कहता है, हाउ यू परसीव थिंग्स, सो वेदर यू परसीव मोर और यू जज मोर। तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंट जो हमारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसके ऊपर असेस करने में हेल्प करता है। So let's repeat that, the big 5 personality test and then the mayor's personality test, और ये दोनों Yeah. easily available हैं, free हैं। So they'll tell you about your personality type and इनको आप इनके अलग-अलग permutations, combinations भी होते हैं। तो मैम ऐसा है क्या, is any particular personality type better than the other? ये बहुत ही मिथ है कि पर्सनालिटी टाइप में अगर हमें एक्सट्रोवर्ट हो तो ज़्यादा बेटर है इंट्रोवर्ट होने के। तो आई थिंक ये एक मिथ एग्जिस्ट करता है, कोई भी पर्सनालिटी टाइप किसी से बेटर हम नहीं कहते हैं, अनटिल अनलेस आप किसी करियर फोकस से बात कर रहे हो कि इस करियर के लिए कौन सा बेटर है। बट अदरवाइज एवरी पर्सनालिटी ट्रेट इज अ यूनिक ट्रेट विच वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड, हम सारे यूनिक हैं। अब सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर बन गया तो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी थी, मे बी वो बहुत एग्रेसिव था, चीज़ों को लेकर बहुत पैशनेट था। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जो उसकी क्वालिटीज है, और हो सकता है कि एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन गया जो लैब में काम कर रहा था आराम से बैठकर, तो जरूरी नहीं कि इंट्रोवर्ट अच्छे नहीं होते और एक्सट्रोवर्ट काफी अच्छे होते हैं। तो कहीं ना कहीं देर इज नो सच वन डेफिनेशन ऑफ विच इज द बेटर ट्रेट, बट इट इज लाइक ऑल ट्रेट्स आर गुड इनफ, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरह आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो।
जैसे ये सोशल प्लेटफॉर्म बना, पहले बोला जाता था एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट, बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी हम यूज करते आए हैं, या टाइप ए टाइप बी पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट में था कि एक्सट्रोवर्ट तो भाई बहुत ओपन होते हैं, इनको किसी भी जॉब में चले जाएं, इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं, लोगों से बात कर लेते हैं, काफी नेटवर्किंग हो जाती है। और इंट्रोवर्ट को बोलते थे ये बहुत ही चुप रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, कभी बात नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म ने, मीडिया प्लेटफॉर्म ने उनको इतना स्कोप दिया, क्योंकि जो इंट्रोवर्ट थे वो बात नहीं करते थे, बट दे राइट रियली वेल। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना पूरा एक्सप्रेशन जो होता है हमारे थॉट का, वो लिख के निकल गया बोलने के बजाय। तो ऐसा कोई भी हम नहीं कह सकते दिस इज बेटर और दैट इज बेटर। एंड जो ट्रेट है, द वर्ड ट्रेट मीन्स समथिंग दैट इज नॉर्मल, ये आपका हिस्सा है, ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। Yeah. कोई भी ट्रेट डिजीज नहीं है। तो मान लो आई स्कोर हाई ऑन एग्रीएबिलिटी, या आई स्कोर हाई ऑन मे बी न्यूरोटिसिज्म, दैट डजंट मीन आई एम न्यूरोटिक और आई हैव अ डिजीज, एंड इट सर्टेनली डजंट मीन कि आप जाके दवाई ढूंढें डॉक्टर से। ट्रेट को डिजीज का, या या ट्रेट, डेफिनेटली। जैसे न्यूरोटिज्म को हम बोलते हैं, आई थिंक आई मिस्ड वन, न्यूरोटिज्म। सो न्यूरोटिज्म को जब हम बोलते हैं तो इट इज अबाउट बीइंग मूडी, आप आपकी जो इमोशनल हेल्थ है उस पर कई बार आप बहुत ही कंट्रोल नहीं रखते हैं, आप ज्यादा ओवर एक्सप्रेसिव इमोशनल हो जाते हो चीजों को लेकर। तो ये भी हमारा एज के हिसाब से चलता रहता है, मेच्योरिटी के हिसाब से ये फिगर्स भी सारे चेंज हो जाते हैं। आज आप न्यूरोटिज्म में आपका स्कोर हाई है, हो सकता है कि आप एक्सट्रोवर्टनेस में भी आपका हाई है, बट अगर एग्रीएबलनेस में भी हाई आ गया तो कहीं ना कहीं आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। बट इट इज लाइक सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं।